नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं राजस्थान हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो मेंटेनेंस लॉ पर है, यानी पत्नी जो भरण पोषण की मांग करती है, यानी अगर आपकी पत्नी गलत तरीके से भरण पोषण यानी अगर आपकी पत्नी सिर्फ भरण पोषण का मांग कर रही है, उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है आपका घर छोड़ने का, आपसे अलग रहने का, आपके साथ ना रहने का, सिर्फ नाराज़ होकर चली गई है और उसके बाद आपके बहुत मनाने के बाद, समझाने के बाद आप उसकी हर बात से सहमत हैं, उसे वापस लाना चाहते हैं, आप सब कोशिश कर चुके हैं उसे बुलाने के लिए, लेकिन आपकी हर कोशिश नाकामयाब रही है। वो आना ही नहीं चाहती, वो किसी भी तरह से आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना समझौता करने को तैयार है। उसकी बस एक ही रट है कि मैं आपसे अलग ही रहूँगी, मुझे आपके साथ नहीं रहना, आपके घर नहीं रहना, और मैं अपने मायके में रहूँगी या मैं अकेले रहूँगी इंडिपेंडेंट, और मुझे बस भरण पोषण चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, मुझे खर्चा दो, गुजारा भत्ता दो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारे परिवार से कोई मतलब है। तो इस तरह के मामले बहुत उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं वो बहुत ही इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही अब आते हैं कि क्या पत्नी के पास कोई वैलिड रीज़न है पति से अलग रहने का, या बेवजह ही पत्नी अपने पति से अलग रह रही है और पति या उसके परिवार पर दबाव बनाकर सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए उसने न्यायालय में केस किया है, और उसका एक ही मकसद है, सिर्फ मेंटेनेंस पाना और परिवार से अलग रहना। तो शादी का मतलब सिर्फ मेंटेनेंस लेना नहीं होता। शादी एक जिम्मेदारी है। एक शादी को लेकर पति पत्नी और परिवारों के बीच में कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं जिसे निभाना होता है, और इस बात का ख्याल पति पत्नी दोनों को रखना होता है। जरूरी नहीं है कि शादी हो गई है और बेवजह आपका पार्टनर आपको परेशान करे और आपका पार्टनर आपसे बेवजह मेंटेनेंस लेने की जिद करे और न्यायालय उसे मेंटेनेंस ऑर्डर भी कर दे। दिन प्रतिदिन न्यायालय के जो नए नए जजमेंट आ रहे हैं मेंटेनेंस को लेके या फर्जी केसेज को लेके, 498A टीवी एक्ट के जो बढ़ते मामले ऐसे हैं जो सिर्फ परेशान करने के लिए पति पक्ष को किए जा रहे हैं, उस पर बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट आजकल निकल के आते हैं, क्योंकि कोर्ट को भी ये बातें समझ में आने लगी हैं कि कौन सा मामला जेन्युइन है और कौन सा सिर्फ परिवार को परेशान करने के लिए या मेंटेनेंस लेने के लिए किया गया है। तो आप लोग मेंटेनेंस, पत्नियों के लिए भी ये है और पति लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि अगर वो मेंटेनेंस पाने के लिए न्यायालय में याचिका लगाते हैं या कोर्ट की शरण में जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो उन्हें ये देखना होगा कि वो कोर्ट में जाने से पहले ये ज़रूर देख लें कि क्या वो मेंटेनेंस पाने के हकदार हैं। अगर बेवजह ऐसे ही इल्ज़ाम लगाकर, आरोप लगाकर और अपने ससुराल पक्ष को परेशान करने के लिए ही केस कर दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर मिले या आपको डाइवोर्स मिले या आपके ससुराल पक्ष के ऊपर आप जो दबाव बनाना चाहती हैं या परेशान करने के लिए आपने किया है, अगर आप वो साबित नहीं कर पाएंगी तो आपके हक में फैसला नहीं होने वाला है। और ऐसे में ना तो आपको न्यायालय से मेंटेनेंस मिलेगा, ना आपको डाइवोर्स मिलेगा, और ना ही आप वापस अपने परिवार के पास आकर रह पाएंगी। तो कुछ भी फैसला लेने से पहले एक बार सोचें जरूर, क्योंकि न्यायालय को भी अब ये चीज़ें समझ आने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि बेवजह पत्नी कोर्ट में जाके केस कर देगी कि मुझे पति से मेंटेनेंस चाहिए और अलग रहना है, और न्यायालय बस बिना कुछ सुने, बिना किसी प्रूफ के ऑर्डर कर देगी मेंटेनेंस का। ऐसा नहीं है। न्यायालय भी अब सभी पक्ष को देखते हुए, समझते हुए ही ऑर्डर करती है। तो बेवजह मेंटेनेंस के लिए पत्नियां केस ना करें, क्योंकि वो अपना समय, एफर्ट, पैसा तो खराब करेंगी ही, न्यायालय से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, अपना समय और पैसा खराब करेंगी, साथ ही जो उनका बसा बसाया घर है, परिवार है, उनको न्यायालय में अगर घसीटेंगी, परेशान करेंगी, तो हो सकता है वो जो उनके अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस थी उनको लेकर लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद, वो भी खत्म हो जाए, तो उन्हें वापस ससुराल में जाने के जो रास्ते थे वो भी बंद हो जाएं। ससुराल जाने का रास्ता भी बंद हो गया, यानी घर के रहे ना घाट के आपको मेंटेनेंस तो मिला नहीं, ससुराल वालों को बेवजह फंसाया, परेशान किया आपने, तो इस वजह से उन्होंने भी आपको त्याग दिया, छोड़ दिया, तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए बेवजह इस तरह के केसेज करके परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए और मेंटेनेंस के लिए कोर्ट के पास ना जाएं, क्योंकि कोर्ट अब बहुत सोच समझ कर ही फैसला करने लगा है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण ये जजमेंट भी है, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने पत्नी बेवजह घर छोड़कर चली गई थी, पति ने बहुत कोशिश की उसे वापस लाके रखने की, यहाँ तक कि न्यायालय में पति के खिलाफ पत्नी ने
आपने केस कर दिया, उसके बाद भी पति अपनी पत्नी को रखने को तैयार था, न्यायालय में बार बार कह रहा को अपने साथ रखने के लिए तैयार था, लेकिन पत्नी अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी, उसे बस मेंटेनेंस चाहिए था और उसे पति से अलग रहना था। ऐसे ही कोई भी जाके न्यायालय में कह देगा कि मैंने शादी की है इसलिए मुझे मेंटेनेंस चाहिए और मैं अलग रहूंगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई कानून नहीं है। मेंटेनेंस को लेके कुछ गाइडलाइन बनाई गई है, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ हैं, उसके हिसाब से ही अगर आपका मामला फिट बैठेगा तभी तो आपको मेंटेनेंस मिलेगा। ऐसा थोड़ा है कि शादी हुई है तो सिर्फ मेंटेनेंस पाने के लिए शादी की जाती है और आप लोग शादी करें और फिर न्यायालय में जाके मेंटेनेंस मांगने लगे और आपको मेंटेनेंस मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो कुछ भी कोई भी ससुराल के खिलाफ केस करने से पहले एक बार जरूर सोचें पत्नियां, उसके बाद ही न्यायालय में जाएं। ऐसा ना हो कि मेंटेनेंस भी ना मिले और ससुराल भी छूट जाए, वो कहीं की ना रह जाए। और पति लोगों के लिए यह है कि अगर आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस हो गया है, पत्नी बेवजह घर छोड़कर गई है, कोई रीजन नहीं है उसके पास घर छोड़ने का, खुद ही नाराज होके गई है, आप लोग मना रहे हैं, उसे रखना चाहते हैं, वो कोर्ट तक पहुंच गई है, उसके बाद भी आप उसे लाना चाहते हैं, वापस रखना चाहते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना पक्ष सिर्फ न्यायालय में रखना और पत्नी बेवजह गई है इस बात को आपको न्यायालय में साबित करना है। अगर आपकी पत्नी बेवजह ही गई है तो उसके पास कोई वैलिड रीजन होगा ही नहीं, कोर्ट में साबित करने के लिए कोई प्रूफ भी नहीं होगा, तो उसे मेंटेनेंस ऑर्डर होने वाला नहीं है। और आप ये बात अगर साबित कर ले जाएंगे कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है, शादी के बाद से आपकी पत्नी का जो रवैया है या जिस तरह से उनका बिहेवियर रहा, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, क्यों छोड़ा, क्या वजह थी या क्यों नाराज होकर गई, आप लोग बेकसूर हैं, आप अभी भी उसे रखना चाहते हैं, ये सब बातें अगर आप न्यायालय में रखेंगे तो न्यायालय आपके हक में ही फैसला करेगी। मेंटेनेंस का केस होने के बाद परेशान होने की कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल, लोगों का कहना रहता है कि नहीं, न्यायालय में जैसे ही मेंटेनेंस का केस लगता है, भरण पोषण का लगता है, इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर न्यायालय कर देती है। तो अगर कर देती है गलत तरीके से ऑर्डर न्यायालय, तो आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का ऑप्शन है, आप उसको यूज़ करिए। आप लोग ये सोचते हैं कि मैं कोर्ट में जाऊंगा नहीं, पत्नी ने कर दिया है केस मेरे ऊपर तो फैसला मेरे हक में होगा, तो फैसला होगा ही नहीं, केस पेंडिंग रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जब हियरिंंग होगी तो कोर्ट में जाना पड़ेगा और अपना पक्ष भी रखना पड़ेगा, तभी आपके हक में फैसला होगा। अगर आप बचेंगे, भागेंगे कोर्ट से, अपीयर नहीं होंगे, आपको नोटिस मिलेगी या आएगी नोटिस, आप उसे लेंगे नहीं, अवॉइड करेंगे, तो एक तरफा फैसला भी हो जाता है। न्यायालय को हक है कि वो कर देगा एक तरफा फैसला, फिर आप भागें, परेशान हो, आप डेट पर नहीं जाते हैं, आप लोग अवॉइड करते हैं, कोई लॉयर नहीं रखते, अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखते नहीं हैं, और फिर आप कोर्ट को, कानून को और सबको दोष देते फिरते हैं कि महिलाओं के लिए ही जो है वो कानून काम करता है। देखिए, इस मामले में पत्नी ने बेवजह ही पति पर मेंटेनेंस का केस किया था, कोई उसके पास वैलिड रीजन नहीं था घर छोड़ने का, पति से अलग रहने का, तो उसको मेंटेनेंस का ऑर्डर न्यायालय ने नहीं किया, पति के हक में ही फैसला हुआ। अगर आपके ऊपर भी इस तरह का केस हुआ है, आपके पार्टनर ने आप बेवजह घर छोड़ा है और वापस आना नहीं चाहती, सिर्फ मेंटेनेंस की रट लगाए हुए है, कोई वैलिड रीजन नहीं है उसके पास, तो आप इस जजमेंट का यूज़ करके अपने हक में फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर घर बैठ के सिर्फ कानून को, पुलिस को, न्यायालय को और सबको दोष ही देते रहेंगे तो आपके हक में फैसला नहीं होने वाला। आपके खिलाफ जब केस होता है तो आप प्रॉपर फॉलोअप करें, हर डेट पे कोर्ट में जाएं, एक अच्छा वकील हायर करें और अपने केस की सही से पैरवी करें। अपना पक्ष जो है वो न्यायालय के समक्ष अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर ले जाते हैं और आप बेगुनाह हैं तो आपके हक में ही फैसला होता है। कहीं ना कहीं आपसे गलती होती है, आपसे चूक होती है, आप न्यायालय के सामने अपना पक्ष सही से नहीं रख पाते, तभी आपके खिलाफ फैसला जाता है, बेगुनाह होते हुए भी। क्योंकि न्यायालय को नहीं पता, जज साहब को नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है। न्यायालय तो सबूतों के हिसाब से ही फैसला करता है। आपकी पत्नी ने जो बातें न्यायालय में कही हैं, अगर वो गलत हैं तो उसे आपको ही प्रूफ करना होगा कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाया है या जो मांग की है या जो भी वो कह रही हैं वो बेवजह है, बेबुनियाद है, झूठे हैं, गलत हैं, ये सब कौन प्रूफ करेगा न्यायालय में? आप ही करेंगे ना। किसी ने कह दिया आपको कि आपने चोरी की है तो आप चोर नहीं हो जाते हैं। किसी पे आरोप लगा देना, आरोप लगा देने से वो गुनहगार नहीं हो जाता जब तक कि साबित ना हो जाए। आपको अपना पक्ष रखने का हक है ना न्यायालय में। न्यायालय आपको नोटिस भेजती है, आपको टाइम देती है, तारीख देती है, इतना समय देती है पैरवी करने के लिए अपने केस की, अपना हक रखने के लिए। लोग कहते हैं तारीख पे तारीख मिलती है, इतना समय मिलता है, फैसला होने में इतना टाइम लगता है। आपको इतना टाइम दिया ही इसीलिए जाता है कि आप अपने केस की तैयारी कर सकें, प्रूफ इकट्ठा कर सकें और अच्छे से न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकें। आप लोग फेल हो जाते हैं रखने में, फिर आपके खिलाफ फैसला जाता है, फिर आप दोष देते रहते हैं न्यायालय को और कानून को। अगर आप सच में अपने हक में फैसला
फैसला चाहते हैं और आप बेगुनाह हैं तो आपके हक में ही फैसला होगा, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ। पर न्यायालय में प्रूफ तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और प्रूफ करने न्यायालय में नहीं जाएगा आपके पक्ष को। तो अगर आपके खिलाफ कोई भी बेबुनियाद केस हुआ है, झूठे आरोप लगाकर आपके खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है, कोई भी केस हुआ है, कोई भी मामला हुआ है, तो आप अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखिए, पूरा जोर लगाकर एक अच्छे जो भी आपका मामला है उसके लिए एक अच्छा वकील हायर करें और अपने केस की पैरवी अच्छे से करें, न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें और जो भी आप पे आरोप लगाए गए हैं वो आप साबित करें कि सब झूठे हैं, गलत हैं, बेबुनियाद हैं, फिर देखें कैसे आपके हक में फैसला होता है। आशा करती हूँ 125 CRPC और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 पर जो मेंटेनेंस को लेकर पति लोग आजकल इतना प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, उसका जो ये जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट का, ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इस जजमेंट का लाभ लेकर आप अपने हक में भी फैसला पा सकते हैं। जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से डाउनलोड करके आप PDF अपने केस में यूज कर सकते हैं और अपने हक में फैसला भी पा सकते हैं। अगर आपका पार्टनर भी बेवजह घर छोड़कर गया है, अगर उसके पास ग्राउंड है मेंटेनेंस पाने का, तब न्यायालय उसे ऑर्डर जरूर करेगा। अगर ग्राउंड नहीं है, बेवजह घर छोड़ा है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप लोग कोऑपरेट करने को तैयार हैं, तो आपके हक में ही फैसला होगा, आपके खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं जाएगा। पूरे जजमेंट को अच्छे से पढ़ें। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।